अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। साबूदाने का नाम सुनते ही हमारे जहनों में जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है कि हम बीमार हैं क्या। नहीं जी, हम बीमार होकर साबूदाना नहीं खा सकते, बल्कि सेहतमंद होकर भी साबूदाना खा सकते हैं और उसके फ़ायदे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ दाना की खीर। क्योंकि ये देखें, यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन जो है वो पाव, आधा पाव साबूदाना। और इसको मैंने अच्छी तरह से चुन लिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जो छोटे छोटे ऐसे पीसीज होते हैं लकड़ी के और भूरे के, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चीनी ली है, बहुत थोड़ी मिकदार में डलेगी, क्योंकि शुगर का भी इशू होता है बहुत से लोगों को, इसलिए चीनी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम लोग बहुत कम मिकदार में लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए है बादाम। बादाम आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, क्योंकि इस खीर में जो है वो हम लोग कुछ भी गिरी बादाम, मेवे, ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो है वो पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो बॉईल हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये साबूदाना। आँच हल्की रखनी है, आँच हल्की रखेंगे और फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये फूल जाए। और ये देखें, साबूदाना जो है वो पानी में बॉईल हो रहा है। कुछ लोग जो है इसको पहले से ही तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख देते हैं, लेकिन वो भी बेहतर है। लेकिन हम इसको पानी में ही बॉईल करेंगे ताकि जो अच्छी तरह से ये फूल जाए। सॉरी, आपको आज मेरी वीडियो में बाहर से बच्चों के रोने और शोर की आवाज़ आ रही है। बाहर पता नहीं किसी के मेहमान आए हैं, तो वो रो भी रहे हैं बच्चे और शोर भी कर रहे हैं। तो इस डिस्टर्बेंस के लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा साबूदाना जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने बॉईल करना है। उसके बाद जब ये फूल जाएगा, गल जाएगा, तो फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये हमारा साबूदाना जो है वो फूल चुका है और पानी भी बहुत कम रह गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप भरा हुआ दूध का। दूध जो है वो मैंने ताज़ा लिया है और इसको बॉईल कर लिया था। और अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कम ही डालूँगी, क्योंकि सेहत के लिहाज से ये नुकसानदेह होती है। वाइट शुगर जो होती है, आप चाहें तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको पकाएंगे हल्की आंच पर और चम्मच बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो बादाम जो है वो आप क्रंच करके डाल सकते हैं, क्रंच करके बारीक बारीक से करके डाल सकते हैं। और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो ना भी डालें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इसमें से बादाम निकाल के, बादाम, मेवे या गिरी जो भी हम कुछ खीर वगैरह में डालते हैं, तो वो निकाल के फेंकते जाते हैं। साबूदाना के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़ूद हज़म होता है, चूँकि इसमें दूध है इसलिए कैल्शियम भी होती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों और हड्डियों के लिए दूध तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है। और साबूदाना जो है वो आपकी बोन्स को मज़बूत बनाता है और बढ़ोतरी में मदद देता है, यानी कि आपकी हड्डियाँ और जो कद है वो बढ़ता है साबूदाना की खीर से। तो बच्चों को तो ज़रूर आदी बनाएं कि वो साबूदाना डेली बेसिस पे यूज़ करें। मैं भी डेली मिराज को और रोशन को हम लोग बना के देते हैं, और अक्सर तो मैं ख़ुद भी सुबह यही खाकर स्कूल चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते का इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर मैं भी कभी कभार यही बनाकर और सुबह खाकर चली जाती हूँ। तो अगर हम इसको रात को बना लें और सुबह खाएं तो इसके फ़ायदे और ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको आप कोशिश करें तो रात को ही बना लें।